Hello बच्चों, let us read this question. This question says which of the following statements is slash are correct. एंड हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, जिसमें हमारे पास चार डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है ट्रेंड्स इन पेरियोडिक टेबल. सो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें ऑप्शन ए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की गई है. सो हमारे पास जो फ्लोरीन होता है वो पूरे पेरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, यानी कि बेसिकली इसका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी तरफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है पूरे पेरियोडिक टेबल में, और पॉलिंग स्केल पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है जो कि होती है 4.0. और यहाँ पे जो सीजियम है वो पूरे पेरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे साइज इंक्रीज करता है. और यहाँ पे सीजियम हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और उस फर्स्ट ग्रुप में भी लास्ट में प्रेजेंट है, सो इसका साइज ज़्यादा होता है. इसी कारण से यहाँ पे इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो यहाँ पे लोएस्ट है, क्योंकि बहुत ही आसानी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. इसी कारण से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पूरे पेरियोडिक टेबल में यही शो करता है. ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे पास डिक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है, तो जो अट्रैक्शन है टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे कम होते जाता है. ऑप्शन सी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की गई है और कहा गया है कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन से हायर होती है, लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में होती है. ये बिल्कुल करेक्ट है. हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो रिप्रेजेंट करती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जब यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इन दी आइसोलेटेड गैसियस एटम. अब हमें लग सकता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, सो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का जो साइज़ है वो स्मॉल है. इसी कारण से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन ज़्यादा देखने को मिलता है. इसलिए क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है पूरे पेरियोडिक टेबल में, एंड फ्लोरीन से भी ज़्यादा. लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू रिवर्स होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. सो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एंड उसके बाद यहाँ पे उस ग्रुप में क्लोरीन आता है. ऑप्शन डी कहता है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस इज लो. ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिप्रेजेंट करे एनर्जी रिलीज को. अब हम जानते हैं नोबल गैसेस जो होती हैं वो यहाँ पे फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन शो करते हैं. सो यहाँ पे ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे नेगेटिव आती है, क्योंकि हमने कहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एनर्जी रिलीज्ड, यानी कि जब एनर्जी रिलीज होगी तो उस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी. लेकिन नोबल गैसेस में हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है और यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, सो हम अपोजिट काम कर रहे हैं. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो यहाँ पे नेगेटिव होती है. सो हमसे क्वेश्चन ने यही पूछा था कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.